ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਰ ਜੋੜ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੇਹਾ। मेरे नाल डायरेक्ट गल कर, तैनों तेरा जवाब मिलेगा। तो जय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपने और मेरे बीच में किसी और को ना लेके आ, सीधा सीधा मेरे साथ तू बात कर, तेरा जवाब मैं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज जो मैं बताने जा रही हूँ, हो सकता है कि किसी ना किसी संगत का उसमें आंसर ज़रूर छिपा होगा। तो अच्छी बात है ये कि मेरे थ्रू आपके लिए ये संदेश गुरुपा पहुँचवा रहे हों और आपका भी भला हो। तो गुरु जी कहते हैं कि तू किसी से बात नहीं कर और मेरे से सीधा बात कर, सारी परेशानी का हल तो मैं ही निकालने वाला हूँ। तो संगत जी, हुआ यूँ, काफ़ी समय से 4-5 साल से मेरे और मेरे अंकल का काफ़ी झगड़ा हो रहा था। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी हमारे रिश्ते को लेकर। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट थी कि मैं ज़िंदगी में थक चुकी थी, हार मान ली थी कि ये रिश्ता अब नहीं बचने वाला है और ये ख़त्म होकर ही रहेगा। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरा आगे बढ़ के हाथ थामा और बहुत ही ज़्यादा मुझे सुकून दिया। लाइफ में बहुत सुकून मिला, शांति मिली जीवन में। और संगत जी, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताना चाहूँगी। और मेरे अंकल को भी काफ़ी राहत मिली है और अभी मेरे अंकल का भी यानी कि 60% उन्हें आराम है माइंड से भी। और ब्लेस लोटे का वो जल ले रहे हैं। गुरुजी का पॉकेट मनी, पॉकेट स्वरूप उनके साथ रहता है, जहाँ भी रहते हैं वो साथ रखते हैं और ब्लेस लोटे का जल भी लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बोलते हैं मुझे ऐसा हो रहा है, तो मैं यही बोलती हूँ कि आप ब्लेस लोटे का जल पीते रहिए और सब अच्छा होगा, मेरे गुरु बस सब ठीक करेंगे। और संगत जी, आज मेरे अंकल बहुत 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 रिलीफ महसूस कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। और गुरुपा बोलते थे कि मैं तेरे कष्ट कटवा रहा हूँ, तेरे पे काफ़ी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे अंकल पे, तेरे बच्चों पे और तेरे पे, लेकिन तू डर ना, तेरे नाल मैं खड़ा हूँ। मेरी संगत को कोई परेशान कर सके, उसकी हिम्मत क्या है मेरे होते हुए तंग कर सके। तो मेरे पा इस तरीके से बोलते हैं। और आप भरोसा रखिए संगत जी में गुरुजी पे। गुरुजी धीरे धीरे बोलते ही हैं, गुरुजी तो कि सब्र करो, सब्र करो। सच में ही सब्र का फल मीठा होता है संगत जी। पा जो बोलते हैं, पा के इशारों पे चलते रहिए। मैंने भी काफ़ी टाइम फॉलो नहीं किए। पा जो समझाना चाहते थे मैं नहीं समझ पा रही थी कि क्या करना है क्या नहीं। जैसे सत्संग सुनती थी तो मेरे को नहीं समझ आता था, लेकिन कुछ कुछ फिर मैंने उपाय फॉलो किए गुरुपा के सत्संग सुनने के बाद में। जैसे कि पा ने कहा था कि मैं ब्लैक मैजिक काटूंगा और काली मंदिर जाके काली माँ को चोला चढ़ा दो। तो संगत जी, मैं काली मंदिर गई, वहाँ पर मैंने चोला चढ़ाया। और फिर एक सत्संग में सुना था मैंने कि हनुमान जी को पंजीरी का भोग लगा। तो जिस दिन हनुमान जयंती थी संगत जी, मैं मंदिर गई और पंजीरी बनाकर लेके गई। मतलब 1-1.25 किलो का आटा था जो मैंने उसको पंजीरी बनाया और मैं मंदिर में जाके हनुमान जी को भोग लगा के आई। और सच में ही संगत जी, मेरे देखा गुरुपा काफ़ी काफ़ी मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही थी और कष्ट कट रहे थे, पता चल रहा था अच्छे से। मेरा और अंकल का इतना झगड़ा होता था, जो हम दोनों के बीच में एक पल भी अच्छे से बात नहीं होती थी फ़ोन पे भी। अभी मेरे अंकल मेरे से काफ़ी ठंडे दिमाग से बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, लंबी बात होती है फिर भी झगड़ा नहीं होता है। तो मेरे गुरुपा ने सब कुछ बहुत बेहतर कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन पा एक ही बात बोलते रहे शुरू से लेकर अभी तक, तू चिंता ना कर पुत्र, मैं तेरे नाल हूँ, तू बस टेंशन ना ले, टेंशन छोड़ दे, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। और ये सच बात है।
पास सारी टेंशन तो खुद ही ले लेते हैं, हमें टेंशन मुक्त कर देते हैं कि पुत्र तू टेंशन छड़ दे, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। तो मेरे प्यारे पा इतने भोले हैं, इतने स्वीट हैं, सच में ही। संगत जी, मेरे पास सारे कष्ट तो अपने ही ऊपर ले लेते हैं। ये बात सच है कि 99% पा ही लेते हैं सारे कष्ट अपने ऊपर। 1% हम लोगों से कटवाते हैं और वो भी नहीं काटे जाते। मेरा तो उसमें भी चीख निकलती थी कि नहीं गुरुपा, आप कहाँ हैं जो ऐसा हो रहा है। तो कई बार और मेरा हाथ पकड़िए पा, मेरे को चलाइए, बढ़ाइए आगे, मैं नहीं चल पा रही हूँ, इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन में थी संगत जी। तो पा को मैंने कहा कि पा ये टेलीपैथी मैसेज जो मैं पढ़ती हूँ ये झूठे हैं। एक दिन मेरा और अंकल का झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा नहीं पा, ये मैसेज जो आते हैं ये झूठे हैं। ऐसे ही ये लोग व्यूज़ पाने के चक्कर में और जो टेलीपैथी मैसेज देते रहते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो संगत जी, मैं रोने लगी पा के सामने, मैं बहुत रोई। और पा का नेक्स्ट जो टेलीपैथी मैसेज था फेसबुक पे यही था कि आगे बढ़ के मैंने तेरा हाथ थामा है, तुझे मैंने अपनी संगत में शामिल किया है, ना कि तूने। तो मैं समझ गई कि हाँ पा मेरे जो सही कह रहे हैं और पा ने ही मेरा हाथ थामा है। मैं तो पा को जानती भी नहीं थी। मैंने पा को सॉरी कहा और पा से क्षमा याचना की कि पा, मैं जब परेशान थी तो कुछ भी दिमाग में आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा विचलित मन हो रहा था, इसलिए ऐसा हुआ पा, सॉरी 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 बोला मैंने पा को। और बहुत क्षमा याचना करते हुए पा से बात की, मुझे माफ़ करें पा और मेरे को प्लीज़ अब मेरे साथ रहिए, अंग संग रहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है पा। तो फिर पा ने देखा, इतना झगड़ा होने के बाद मेरी जो संगत जी, पहले मेरा और अंकल का झगड़ा चलता था कई कई दिन, पूरा एक वीक निकल जाता था। और इस बार मैं देखी थी कि वो झगड़ा 1 घंटा भी नहीं चला, वहीं का वहीं ख़त्म हो गया और मेरे अंकल भी नॉर्मल हो गए थे और मैं भी नॉर्मल हो गई थी और वो यहीं सब ख़त्म हो गया झगड़ा, कुछ नहीं बचा, सब हंसी खुशी पहले जैसा माहौल हो गया। ऐसा लग रहा था हम दोनों के बीच में जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो संगत जी, कहने का मतलब यही है कि गुरु जी पे विश्वास बनाकर रखिए। और गुरुपा जो कहते हैं कि सब्र करो, तो ये बात सच है कि सब्र कीजिए। हम लोग सब्र नहीं कर पाते हैं और ऐसा लगता है कि जो कर्म हमने इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं, हम सोचते हैं कि वो एक ही क्षण में कट जाएं और हम बस स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाए, सब हमारी लाइफ में बहुत कुछ आराम से नॉर्मल हो जाए, जो हमें कुछ ना देखना पड़े, तड़पना ना पड़े। तो ऐसा नहीं है संगत जी, कुछ ना कुछ तो भोगना ही पड़ता है। और कुछ पाने के लिए ये बात सच है कि सब्र करना पड़ता है। सबसे बड़ी दवाई है सब्र कीजिए, सब्र से बढ़ के कुछ नहीं है। और गुरु पा के चरणों में आप आ चुके हैं तो फल की तो चिंता करिए ही मत। और ये बात सच है, पा बोलते हैं मांगो नहीं मानो, लेकिन कई बार टेलीपैथी मैसेज आते हैं, पा बोलते हैं तेरे को जो चाहिए तू मांग ले, आज तेरी सारी विश पूरी करा मैं। तो मैं यही बोलती हूँ गुरुपा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं तो सब कुछ मेरे पास है, मुझे और कुछ ज़रूरत नहीं है। पा मेरे साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, सारी प्रॉब्लम्स ठीक रहेंगी। मेरे अंग संग रहिए पा, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरे अंग संग रहे पा। लव यू पा, मिस यू पा। पा हर उस बुरी नज़र से बचाना जो कहते हैं कि बुरी नज़र तो ऐसी होती है कि पूरे महलों को भी चटका देती है, फोड़ देती है। तो पा हर उस बुरी नज़र को, अपनी संगत को बचाना, बुरी नज़र से, सॉरी। तो सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाना, मेहर रखना गुरुपा, सबको अच्छे से ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, हमें भी करना। और अंग संग रहना, कोई भी भूल चूक हुई हो गुरुपा तो माफ़ करना। ये सत्संग शेयर करने में संगत जी आप भी माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो,
कुछ ऐसा ही होता है कि बोलती कुछ हूँ और बोलता कुछ है, मुझे नहीं पता। शायद मेरे पाही मेरे से ऐसा बुलवाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ। कभी कहीं से पकड़ती हूँ शब्द को तो कहीं ख़त्म होता है, तो मेरे को नहीं पता वो पाही बुलवाते हैं। तो बस बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो संगत जी मैं यहीं पर वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई होप यू संगत जी कि किसी न किसी संगत का इसमें सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा जो मैंने बताया है। गुरु जी ने जो मेरे से कहलवाया है, तो ये किसी न किसी का समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा इसमें। तो आप जुड़े रहिए गुरु जी से, और सबसे मेन है सब्र कीजिए। तो मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मेरा ये नया चैनल है जो गुरु पा ने ही इसको खुलवाया है, और गुरु पा ने ही आदेश किया था चैनल बनाने के लिए। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप अपने सत्संग भेज सकते हैं। मैं इसमें लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको आप देख लेना। आप मैसेज दे सकते हैं, ऑडियो वीडियो, और लिख कर भी मैसेज दे सकते हैं, तो मैं आगे शेयर करूँगी। कोई भी भूल हो तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।